जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर हम रामसर साइट्स पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीजन के। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिला के 5 रामसर साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले वुलार लेक। वुलार लेक हमें यहाँ पर श्रीनगर के नज़दीक दिखाई देता है। अगर आपने मेरा ड्रेनेज सिस्टम का अगर लेक्चर किया है तो आपको पता होगा, या फिर आपने अगर अपने लेवल पे भी अच्छे से पढ़ा है झेलम रिवर को, तो आपको पता होगा कि वुलार लेक जो है इसके माउथ के ऊपर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है तुलुबुल डैम। ओके, और ये झेलम रिवर यहाँ से वुलार लेक से बहती है। ओके, तो ये तुलुबुल डैम यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर वुलार लेक जो है ये इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ओके, एशिया का ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये वुलार लेक है यहाँ से झेलम रिवर बहती है तो हमने देख लिया था, लेकिन ये वुलार लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुआ था। ओके, और यहाँ पर सिर्फ झेलम रिवर नहीं बल्कि मधुमती रिवर एंड अरिन रिवर, ये दोनों भी यहाँ पर बहती है। अरिन का स्पेलिंग है ARIN। ओके, अरिन रिवर एंड मधुमती रिवर भी यहाँ से बहती है वुलार लेक से। ओके, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वुलार लेक के लिए हमें 3 रिवर्स ध्यान में रखनी है, झेलम रिवर, मधुमती रिवर एंड अरिन रिवर। अब वुलार लेक जो है यहाँ पर जो हिल्स प्रेजेंट है, अगर फिजिकल मैप पे हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर लेसर हिमालय दिखाई देता है, कश्मीर हिमालय दिखाई देता है, और उसके बाद यहाँ पर जो रेंज दिखाई देती है उसका नाम क्या है, पीर पांजाल रेंज। ओके, तो पीर पांजाल दौलाधर के विसिनिटी में हमें यहाँ पर वुलार लेक दिखाई देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये सब ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पर हाईगम वेटलैंड। अब ये जो हाईगम वेटलैंड जो है, एक मिनट, यहाँ पर आपको दिखाई देगा धौलाधर रेंज नीचे है, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई आती है तो ये भी सही आंसर है। लेकिन अगर वुलार लेक के लिए धौलाधर एंड पीर पांजाल दोनों भी ऑप्शन में रहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ पीर पांजाल ऑप्शन सही है। ओके, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है हाईगम वेटलैंड। अब जब हाईगम वेटलैंड जो है यहाँ पर ये अभी एक्सटिंक्शन होने की कगार पर है। ओके, मतलब ये ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है, और यहाँ पर लगभग 40,000 माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट बर्ड स्पेसीज को यहाँ पर ये सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। ओके, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है इसके बीच में हमें यहाँ पर ये हाईगम वेटलैंड दिखाई देता है। ओके, और यहाँ पर ये जो वेटलैंड है हाईगम वेटलैंड, ये भी यहाँ पर झेलम रिवर के बेसिन के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फाउनाज हमें दिखाई देते हैं वो है यूरेशियन ऑटर, कॉमन कार्प। ओके, कॉमन कार्प के बाद यहाँ पर कॉमन पोकर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो वेटलैंड है वो है होकेरसार वेटलैंड, इसी को यहाँ पर होकेरा वेटलैंड भी कहते हैं। अब ये भी यहाँ पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक है, और यहाँ पर कौन सी रेंज प्रेजेंट है, तो पीर पांजाल रेंज प्रेजेंट है। आपको मैक्सिमम हर एक जगह पर पीर पांजाल एंड धौलाधर का रेफरेंस आएगा क्योंकि ये सब के सब यहाँ पर लेसर हिमालय में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर पीर पांजाल रेंज, और ये कश्मीर वैली की लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व। ओके, अब यहाँ पर जो होकेरा वेटलैंड जो है ये झेलम रिवर के बेसिन के ऊपर तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रिवर और एक जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, दूधगंगा रिवर। ओके, ये दूधगंगा रिवर को कश्मीर जो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। कृष्णा रिवर की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है दूधगंगा रिवर, लेकिन ये दूधगंगा रिवर यहाँ पर होकेरा वेटलैंड से बहती है। ओके, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेजिंग ग्राउंड भी है माइग्रेटरी स्पेसीज के लिए, होकेरा वेटलैंड, यहाँ पर पीर पांजाल रेंज, दूधगंगा रिवर, झेलम बेसिन, ये सब हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आती है शालबाग वेटलैंड। शालबाग वेटलैंड ये भी होकेरा वेटलैंड के ही नज़दीक है। ओके, शालबाग वेटलैंड भी होकेरा वेटलैंड के ही नज़दीक है। यहाँ पर जो लेक प्रेजेंट है उसका नाम है यहाँ पर आंचर लेक। ओके, ANCHAR। ओके, आंचर लेक यहाँ पर प्रेजेंट है शालबाग वेटलैंड के नज़दीक, और ये आंचर लेक से जो बहने वाली रिवर है उसका नाम है सिंध रिवर। ओके, मतलब इसके नज़दीक से जो बहने वाली रिवर है आंचर लेक के, उसका नाम है सिंध रिवर, और सिंध रिवर एंड आंचर लेक से जो पानी आता है उसी से यहाँ पर ये वेटलैंड बनता है। ओके, और ये बारिश की वजह से भी यहाँ पर ये बनता है। अब यहाँ पर ये होकेरा वेटलैंड के नज़दीक है, ये हमने देख लिया था। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट स्पेसीज एंड रेसिडेंट स्पेसीज भी हमें यहाँ पर बर्ड्स के दिखाई देते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो एंडेंजर्ड स्पेसीज हमें दिखाई देते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, तो स्टेप ईगल, ओके, पलास फिश ईगल एंड बैक बेलिड टर्न। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये एंडेंजर्ड स्पेसीज है, आप इसको एक बार नोट भी कर लीजिएगा। ओके, पॉज करके। और यहाँ पर जो वल्नरेबल स्पेसीज है वो कौन कौन से, ईस्टर्न इंपेरियल ईगल, येलो आइड पिजन एंड वुड स्नाइप। ओके, ये सब यहाँ पर वल्नरेबल स्पेसीज है, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। एंडेंजर्ड के साथ वल्नरेबल को कंफ्यूज नहीं करना है।
उसके बाद जो आखिरी वेटलैंड हम देखेंगे वो है सुरिनसर मानसर लेक। अब ये सुरिनसर मानसर लेक जो है यहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हिंदू रिलीजन के लिए एक सैक्रेड साइट है। ओके, और ये भी लेक यहाँ पर झेलम रिवर के बेसिन के ऊपर दिखाई देता है। यहाँ पर सुरिनसर मानसर लेक है, ये धौलाधर रेंज के नज़दीक आता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है, सुरिनसर मानसर लेक धौलाधर रेंज के नज़दीक है और ये भी लेसर हिमालय में है। तो यहाँ से बहने वाली रिवर झेलम रिवर है। ओके, झेलम रिवर के बेसिन के ऊपर हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है। तो उसके बाद ये जो सुरिनसर मानसर लेक जो है ये भी एक रेन फेड लेक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कुछ IUCN रेड लिस्टेड यहाँ पर स्पेसीज को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। ओके, बड़े मुश्किल नाम है इनके। ओके, लिसेम्स, ओके लिसेम्स, उसके बाद यहाँ पर पुंगटाटा। ओके, तो आप इनको एस्पिडेरेट्स गैंगेटिकस, ओके क्या मतलब, उसके बाद यहाँ पर मानसेरिला लैकुस्ट्रिस। ओके, मैं चाहूँगा कि आप अपने लेवल पे एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, ये मुझे मिल गई इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि UPSC कभी क्या पूछता है कि नहीं कहा, हाँ अच्छा ये जो बर्ड दिखाई दे रहा है ये बर्ड है या फिर स्पेसीज, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, ये बायोलॉजी के वर्ड्स कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं तो सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि इनको याद कर लीजिएगा, हाँ लेकिन ये जो बर्ड्स नीचे दिए हैं, ओके ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी स्पेसीज, तो इनको आपको पता होने चाहिए कि ये सब के सब यहाँ पर माइग्रेटरी स्पेसीज है। ओके, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये माइग्रेटरी स्पेसीज है या फिर रेसिडेंट स्पेसीज है। ओके, तो इनको यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। ओके, फुलिकाट्रा, ओके फुलिकैट्रा, उसके बाद यहाँ पर गैलिनुला, ओके क्लोरोपस, ओके हंसना नहीं है, ओके पेडिसेप्स,